ओम श्री परमात्मने नमः। मनोबोध समर्थ रामदास स्वामी रचित श्लोकों की श्रृंखला की यह 65वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। नको दैन्यवाणे जिने भक्ति ऊणे, अति मूर्खत्या सर्वदा दुःख होणे। धरी रे मना आदरे प्रीतिरामी, नको वासना हे मधामी विरामी। अरे भक्ति से शून्य जीना भी क्या है, महामूर्ख को दुख नहीं भाता। स्मरो राम को चित्त प्रेमादिकों से, नहो वासना तुच्छ हेमादिकों से। दीनता केवल पैसों से ही नहीं होती, दीनता विचारों की भी हो सकती है। अपने देश के प्रति अभिमान न होना, ऊंच नीचता भेदभाव मन में होना, यह विचारों की दीनता है। ध्येय के मार्ग पर चलने वाले का जीवन सार्थक होता है, नहीं तो जीवन समाप्त ही हो जाता है। केवल पैसे, धन, संपत्ति, सोना, इसी को ही सर्वस्व मानने वालों का जीवन दीनतापूर्ण जीवन ही तो कहा जाएगा। हमारे देश पर अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, कई लोगों ने आक्रमण किए। उस समय जिन लोगों ने उनकी चापलूसी की, उनके दास बनकर रहे, उनको खुश रखा, उन्हें बहुत पैसा मिला, वो अमीर हुए। पर क्या यह अमीरी असली अमीरी थी, या फिर वे लोग जिन्होंने उनका प्रतिकार किया, हमारे देशभक्त भगत सिंह, सावरकर, ये असली अमीर थे, मन के अमीर। काम में अड़चने तो आती ही हैं, तो केवल हाथ जोड़कर अगर हम भगवान का नाम ही लेते रहे तो क्या वो अड़चनें पूरी हो जाएंगी? नहीं, हमें उन अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। हमारी हर समस्या को अपनी प्रगति के लिए इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। ऐसे कई कलाकार थे जिन्हें कोई मोटा है, उन्हें उनके व्यंग्य के लिए चिढ़ाया जाता था, ये क्या कर पाएंगे। फिल्म कलाकारों में टुनटुन, परंतु उन्होंने अपने इस मोटापे को ही लोगों को हंसाने का साधन बनाकर ख्याति प्राप्त की। ललिता पवार, जो कभी हीरोइन का काम किया करती थी, एक एक्सीडेंट में उसकी आंखें बाधित हुई। उन्होंने अपनी उस कुरूप आंखों का इस्तेमाल एक खलनायिका को प्रस्तुत करने में किया, प्रसिद्ध खलनायिका बनी वो। अभिनय के क्षेत्र में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें हम वास्तविक रूप में से सुंदर नहीं कह सकते, परंतु अपने अभिनय के बल पर उन्होंने हर एक भूमिका को जीवित किया है, सफलता प्राप्त की है अभिनय के क्षेत्र में। कई बार कहीं असफलता मिलती है तो दूसरों पर दोषारोपण किया जाता है कि यहाँ पार्शलिटी हुई थी। ऐसा नहीं है। अगर कहीं हमें नकारा जाता है, हमें कुछ दोष दिखाए जाते हैं, तो उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ही घटना किसी को जन्म भर दुख दे सकती है, तो किसी को दूसरों के लिए प्रेरणा स्थान भी बना सकती है। जैसे मान लो किसी के घर में कोई अपंग या मतिमंद, जिसे हम स्पेशल चाइल्ड कहेंगे, ऐसा बच्चा पैदा हुआ, तो जो उसका स्वीकार करेगा वो उसको किस तरह से और आगे बढ़ा पाए, किस तरह उसकी प्रगति करवा सकते, उस दिशा में प्रयत्नरत रहेगा, जिससे उसका बच्चा तो प्रगति करेगा ही, साथ में उसे देखकर अन्य लोग भी सीखेंगे। और अगर किसी ने अपने इस तरह के बच्चे का स्वीकार नहीं किया और वो जिंदगी भर सोचता रहा कि अरे मैंने ही क्या पाप किया था, मेरे घर में ही ऐसा क्यों बच्चा, तो वो खुद तो जन्म भर दुखी रहेगा ही, और वो बच्चा भी कोई प्रगति नहीं कर पाएगा और वो दुखी ही रहेगा। तो सुख और दुख किस में है? असली धन क्या है? समाधान। अगर हम मन में समाधान रखें, सकारात्मक विचार रखें, तो वह एक जो अदृश्य शक्ति है जिसे हम भगवान कहते हैं, हमारी मदद अवश्य करते हैं।
हमें ही तय करना है कि हमें दीनहीन लाचार जीवन चाहिए या सशक्त समाधानी जीवन चाहिए। जय जय रघुवीर समर्थ।